तो मेरी ज़िंदगी की बात जो हम बता रहे हैं, अपने जीवन से रिलेटेड जो कहानी हम बता रहे हैं, इसमें आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अब आइए बात करते हैं क्लास 6 से। क्लास 6 में हम लोग टीसी श्री रामनेस मिश्रा जी के यहाँ खूब बढ़िया भोज भात हुआ, खूब बढ़िया खाए पिए, और गुरुजी हम लोग टीसी काट करके दिए और हम लोग गौरा गए एडमिशन कराने। जब हम लोग गौरा एडमिशन कराने गए तो पहली बार उतना बड़ा प्लेग्राउंड देखे थे, उतना बड़ा स्कूल थे, उतने बड़े बच्चे देखे थे। लेकिन वहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते थे, लेकिन टीचर और शिक्षक का कोई संपर्क नहीं था। शिक्षक आया, पढ़ा करके गया, वही 2-4 गो बच्चे आगे जो है उनसे पूछना, बातें करना। चूँकि वहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जवाबदेही, सरकारी विद्यालय में हमने गया था और बहुत मैंने हमको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी जो हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग थे वो वहाँ नहीं थे, जो हमारे गांव वाले लोग थे, तो प्रभु भाई और अजय भाई थे। तो हमारा संबंध थोड़ा सा, वो लोग हमको पढ़ने में वो लोग तेज था, तो थोड़ा सा हमको अच्छा से नहीं देखता था, प्लस उम्र में भी छोटे थे, तो हमको उतना केयर नहीं करता था। वो बॉन्डिंग नहीं बन पाता था हमारा उन लोगों का, इसलिए उनको भी हम लोग गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड का होता है उसी लायक दोस्त भी होता है। लेकिन हाँ, उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी अच्छा करना चाहिए, तभी अच्छे दोस्त मिलते हैं, तभी क्लास में कोई पूछ होती है। और मित्रों, मैं उस एटमॉस्फेयर, वातावरण को मैं बहुत झेल नहीं पाया, बहुत कष्ट होता था। तो मैंने छोड़ दिया, और छोड़ करके और पुनः हम लोग आ गए पंचदेवरी हाई स्कूल। मैं खुद अकेले आ गया पंचदेवरी, और वहाँ से जर्नी मेरी अकेले शुरू हो गई। वहाँ पर श्री कृष्णा जी के पिताजी लखी बाबा होते थे एक स्कूल में, वही प्रबंधक, डायरेक्टर, सब कुछ थे। तो हमने गया, जब हम अपने पिताजी का नाम बताए तो बड़ा वो खुश हुए, और उन्होंने हमारा नाम बिना टीसी का के टीसी लाए थे, उन्होंने लिख लिया नाम और कहे कि पढ़ो। वहाँ कांता माट साहब होते थे, वहाँ पर और भी बहुत सारे शिक्षक, और वहाँ पर हम लोगों का एगो स्टूडेंट का बॉन्डिंग बना। माने वहाँ पर बहुत सारे मेरे अच्छे मित्र लोग जुड़े। मुन्ना जी हमारे साथ वहाँ पर एक अच्छे मित्र हुए। विजय जी जुड़े, और इसके बाद से राजू जी जुड़े, और छोटे लाल करके लड़का, और भी बहुत सारे अच्छे फ्रेंड सर्किल वहाँ पर हमारा एक बना। और वहाँ पर पढ़ाई ठीक ठाक होता था, बड़े ही कुछ दिन अच्छा से हम लोग वहाँ पर पंचदेवरी हाई स्कूल में हम लोग पढ़ाई के। याद आता है, वहाँ पर एक भोला भाई थे भूजा बेचने वाले। तो भूजा, हमको याद है कि पैसा हम लोग के पास नहीं होता था, तो भी पैसा वो भूजा दे देते थे। उस समय 1 रुपया 8 आना का भूजा हम लोग खरीद लें तो बहुत होता था। बड़ी गरीबी थी, बड़ी परेशानी थी। किसी तरह से दिन कटता रहा पढ़ाई, लेकिन एक सपना था। माँ हमेशा हमको यह समझाती थी कि बेटा, बड़ी मेहनत से हम तुमको सब कुछ कर रहे हैं, मेरा नाम रखना, मेरा लाज सम्मान रखना, और बढ़िया से पढ़ना। हमेशा रोज़ समझाती थी, भले बिना पढ़ी लिखी रही थी, लेकिन खूब समझाती थी। हमको याद है, घर के में हम लोग दही खाना खूब पसंद करते थे। कभी कभी हम लोग डिबनी के बाज़ार से दही लाया करते थे दही खाने के लिए। तो दही लाने खाते थे, तो शनिवार को दही लाए थे एक बार। तो हम और हमारी दीदी दोनों लोग एक साथ दही बैठ करके हम लोग खा रहे थे, और दही बैठ करके हम लोग खा रहे थे। तो हमको ऐसा लगा कि दीदी ज़्यादा दही ना खा जाए। हमने क्या किया कि मुंह में से उसको नीचे गिरा दिया, तो दीदी छोड़ दी, नहीं खाई, और हमारा खूब पेट भरा। लेकिन यह बार सिलसिला नहीं चला। अगले बार जब इस नाटक को किए, दीदी खाना शुरू कर दी, और फिर हम लोग अब हमको वह बहाना नहीं बन पाता था। याद आता है कि जब मैं दूध लाने उठावना, उस समय आधा लीटर दूध आता था, तो मैं बहुत शातिर था, दूध लाने जाता था तो क्या करता था, दूधवा बीच में थोड़ा सा पी लेते थे कि घर के उतना दूध मिलेगा नहीं हमको, और थोड़ा पानी मिला लिया करते थे। यह बचपन का शरारत था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम बात करते हैं अगले एपिसोड में कि और भी मेरे जीवन में क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।